गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी पढ़ाई हुई लेसन कैसी लग रही है आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारा सीडीपी का 5 चैप्टर है, जिसमें हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे और अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये एक पशु वैज्ञानिक भी थे। तो पशु वैज्ञानिक थे। उसके बाद उन थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। याद रखेंगे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और पहली पुस्तक इसी ने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक दी है 1903 में, ये भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद इसने जो है सीखने की यह अधिगम का नियम दिया है। तो कई क्वेश्चन आता है कि ये सीखने का नियम किसने दिया, या अधिगम का नियम किसने दिया है, तो मेरा राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। और सीखने के नियम को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। तो मुख्य नियम में 3 मेरा आ जाता है। क्या क्या आता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम में मेरा 5 आता है। बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और साहचर्य क्रिया नियम। तो मुख्य नियम इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य नियम तत्परता का नियम जान लेते हैं क्या है, अभ्यास का नियम जान लेते हैं क्या, और प्रभाव का नियम जान लेते हैं क्या। तो तत्परता का नियम मतलब सीखने के लिए किसी भी व्यक्ति या बालक को तत्पर होना चाहिए, तभी वो सीख सकता है। यदि वो तत्पर नहीं रहेगा, उत्सुक नहीं रहेगा, तो वो वस्तु या कोई भी चीज़ को सीख नहीं सकता है। उसके बाद हम लोग का आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का जानते हैं कि कोई भी चीज़ अभ्यास से ही हम लोग सीख सकते हैं। तो अभ्यास का नियम यही है कि किसी भी क्रिया को बार बार दोहराने से हम लोग उस कार्य को सीख जाते हैं, मतलब सीखने का ये अभ्यास नियम है। और प्रभाव नियम यह है कि कोई भी क्रिया हम लोग करते हैं, यदि वो हमारे लिए खुशी प्रदान करता है तो उसका प्रभाव अच्छा होता है और उस कार्य को हम करते हैं और वो काम सीख जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत यदि किसी कार्य को करने से हमें दुख होती, पीड़ा होती है, तो वो काम हमारे लिए असंतोष पैदा करता है और उस काम को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। इतना आप लोग समझ चुके हैं। इसके अब सिद्धांत को देखते हैं कि क्या क्या सिद्धांत इन्होंने दिया। सिद्धांत व अन्य नाम, इनके सिद्धांत क्या है और अन्य नाम क्या है। तो पहला नियम है इसका, सिद्धांत नाम क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे SR थ्योरी भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तीसरा है अधिगम का बंध सिद्धांत। चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत। पांचवा संबंधवाद का सिद्धांत। और छठा है सीखने का संबंध सिद्धांत। इन्होंने अपना प्रयोग जो है बिल्ली पर किया था। ये भी आता है कभी कभी एग्जाम में कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किए थे, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बिल्ली पर किए थे। और प्रयोग थोड़ा सुन लीजिए, इनका प्रयोग कैसा था। तो एक बक्से में जिसके अंदर एक लीवर लगा रहता है, सामने शीशा लगा रहता है, उसके बाहर एक उसके लिए भोजन रखा जाता है, मतलब मछली को रखा जाता है। और डब्बा में यानी बक्सा में, लीवर युक्त बॉक्स में बिल्ली को बंद कर दिया जाता है। तो जैसे वो बंद कर देता है बक्से के अंदर, तो बक्से में इधर उधर दौड़ना चालू होता है। तो दौड़ते दौड़ते उसका एक पैर या कहीं शरीर का कोई भी अंग उस लीवर से यानी खटका से जैसे ही लगता है, तो वह दरवाज़ा खुल जाता है और वह अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो भोजन को प्राप्त करने के बाद यही क्रिया थॉर्नडाइक द्वारा फिर से दोहराया जाता है, मतलब कि दूसरे दिन उस बिल्ली को फिर उस बक्से में बंद कर दिया जाता है। तो इस बार देखा जाता है कि जितना टाइम पहले बार में बिल्ली ने भोजन को प्राप्त करने में लिया था, उसकी तुलना में इस बार कम हो रहा है। और धीरे धीरे यह क्रिया बार बार दोहराया जाता है। तो अंत में पता चलता है कि जैसे ही बिल्ली को अंदर बक्से में बंद किया और बाहर में खाना रखे, तो तुरंत बिल्ली
खोल के लीवर द्वारा बाहर आ जाती है। इससे यह पता चलता है कि वह अब दरवाज़ा खोलने के लिए सीख गई। तो यह है मेरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, मतलब बार बार वो प्रयास कर रहा था और अंत में वह सफल हो जाता है। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सेट पे चलेंगे। क्वेश्चन सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, थॉर्नडाइक क्या थे? तो 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद एक चिकित्सक, मतलब पशु चिकित्सक जो थे, तो मेरा राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, एक चिकित्सक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है थॉर्नडाइक साहब को कहा जाता है, इसलिए 3 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किए थे? तो बिल्ली पर किए थे, राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने और कब लिखी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक द्वारा 1903 में लिखा गया, इसलिए राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन, अधिगम के नियमों को किसने प्रतिपादित किया है? तो अधिगम का नियम या सीखने का नियम किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, सीखने के आधुनिक सिद्धांत में किसका सिद्धांत आता है? तो सीखने का जो आधुनिक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत को ही कहा जाता है, इसलिए 7 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक मेरा थॉर्नडाइक थे, यानी SR थ्योरी। एस से स्टिमुलस, आर से रिस्पॉन्स, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर थॉर्नडाइक। आगे चलते 9वां क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो धीमी गति से बालक के अध्यापन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत होता है, इसको याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष पैदा होता है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम इंगित करता है? तो ये हमारा प्रभाव का नियम बताता है, तो राइट आंसर 3 नंबर। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो बार बार दोहराने वाला सिद्धांत मेरा अभ्यास का नियम हो जाएगा, अभ्यास करते रहिए बार बार, तब कार्य सीखते हैं, तो राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? तो थॉर्नडाइक का नियम में हम लोग देखिए कौन सा नियम है, तो उपयोग, आत्मीकरण और मनोवृत्ति का नियम नहीं है, लेकिन अभ्यास का जो नियम है वो हमारा थॉर्नडाइक का नियम है, इसलिए राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे चलते 13 नंबर, भूख एक चालक है और भोजन क्या है? तो भोजन एक उद्दीपक है, मतलब स्टिमुलस है। भोजन को देख के ही बिल्ली को भूख लगती है, मतलब उस पर रिस्पॉन्स आता है, तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 14 नंबर, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो सीखने के नियम, अधिगम का नियम हम लोग बता चुके हैं, थॉर्नडाइक थे प्रतिपादक, तो राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है, तो सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध किससे है? तो थॉर्नडाइक साहब से रिलेटेड है, तो राइट आंसर 2 नंबर। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, तत्परता का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक साहब ने दिए, इसलिए 3 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने का नियम नहीं है? तो सीखने का नियम मेरा कौन सा नहीं है? प्रभाव का नियम, तत्परता, अभ्यास सब तो है, लेकिन तनाव का नियम जो 3 नंबर है वो मेरा सीखने का नियम नहीं है, इसलिए राइट आंसर वही होगा 3 नंबर। आगे चलते हैं, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है क्या कहलाता है? तो परिवेश का वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो हमारा उद्दीपक कहलाता है। जैसे बिल्ली भोजन को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, तो भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपक हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, तो राइट आंसर इसमें 2 नंबर हो जाएगा। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, इसको याद कर लेंगे कि अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या कहलाता है? तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहलाता है,
तो 19 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कार्यवादी संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो थॉर्नडाइक, इसको भी याद रखेंगे कि थॉर्नडाइक हमारे कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित थे। तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एसआर थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो एसआर थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थॉर्नडाइक साहब से रिलेटेड है। तो 21 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम हमारे थॉर्नडाइक साहब ने दिए, इसलिए 22 का 2 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम एवं कितने गौण नियम दिए थे? तो मुख्य नियम की संख्या 3 था और गौण नियम की संख्या 5 था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व कौन सा नहीं है? तो शैक्षणिक महत्व में हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर, स्मरण शक्ति में कमी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को पसंद आता होगा। यह तो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर ले, मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं ताकि रोज़ आपको एक एक लेसन सीटेट और जेटेट की दृष्टि से सीखने को मिले, ताकि आपका तैयारी बहुत अच्छे से चले। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।